Very good morning students, welcome to the class. Today we will start chapter number 6 in your history book, that is town traders and crafts persons, जहाँ पे हम टाउन्स के बारे में पढ़ेंगे, ट्रेडर्स व्यापारियों के बारे में पढ़ेंगे और क्राफ्ट्स पर्सन यानी कि शिल्पकार जो होते हैं, जो कुछ न किसी चीज़ को बनाते हैं, शिल्पकारी का काम करते हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे. सो ओपन योर हिस्ट्री बुक, चैप्टर नंबर 6, टाउन ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट्सपर्सन. पेज नंबर है आपका 75. वट वुड अ ट्रैवलर विजिटिंग अ मिडिवल टाउन एक्सपेक्ट टू फाइंड. अगर कोई ट्रैवलर है मान लो और वो मिडिवल एक टाउन को जो है जाता है, विजिट करता है, तो उसको वहाँ पे क्या मिल सकता है, क्या एक्सपेक्ट करेगा उसको कि वो वहाँ पे जाएगा तो उसे क्या मिलेगा. एक मिडिवल टाउन में जाता है तो मिडिवल टाइम के मिडिवल पीरियड है ना हमारा, जो एक एंशियंट मिडिवल और मॉडर्न, तो मिडिवल पीरियड में अगर वो किसी टाउन में जाता है तो वो वहाँ पे उसको क्या मिल सकता है. दिस वुड डिपेंड ऑन व्हाट काइंड ऑफ अ टाउन इट वाज. ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो टाउन किस तरीके का था. अ टेम्पल टाउन, एक मंदिर वाला टाउन था. एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, जो है एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर था, यानी कि जहाँ पे जो है शासन का कामकाज संभाला जाता था वो था. अ कमर्शियल टाउन, एक व्यापारिक टाउन में जाता है. और अ पोर्ट टाउन, टू नेम जस्ट सम पॉसिबिलिटीज, या फिर वो एक पोर्ट टाउन है, यानी कि एक बंदरगाह का शहर है. ठीक है, तो ये कुछ ऐसे नाम हैं जो जिनकी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो इनमें से कौन से शहर में जाता है. इन फैक्ट मेनी टाउन्स कंबाइन सेवरल फंक्शंस. क्या होता है एक्चुअल में कि बहुत सारे जो टाउन्स हैं उनमें बहुत सारे फंक्शंस हो रहे होते हैं. They were administrative centers, temple towns as well as centers of commercial activities and craft production. यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि एक ही टाउन में एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर भी हो, टेम्पल्स भी बने हों, यानी कि टेम्पल टाउन भी होगा वो, और कमर्शियल सेंटर भी होगा, व्यापार भी हो रहा होगा वहाँ पे, और क्राफ्ट का प्रोडक्शन भी हो रहा होगा. तो ऐसा भी हो सकता है कि एक टाउन में बहुत सारे काम हो रहे हों. मैप दिया नीचे. सम इम्पॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ ट्रेड एंड आर्टिसनल प्रोडक्शन इन सेंट्रल एंड साउथ इंडिया. यहाँ पे जो है आपको मैप में कुछ ऐसे सेंटर दिखा रखे हैं जहाँ पे व्यापार भी हो रहा था, ठीक है, ट्रेड का सेंटर थे और सेंटर्स हैं, और यहाँ पे आर्टिसनल प्रोडक्शन भी हो रहा है, यानी कि कलाकारी का जो काम है वो भी हो रहा है. सेंट्रल और साउथ इंडिया की कुछ साइड्स आपको दिखा रखी हैं. अब हम देखते हैं सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स को पढ़ेंगे हम कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स क्या होते हैं. एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब पता है ना आपको, जो भी शहर को का कामकाज चलाने के लिए जो राजा अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाता था कि अपने शहर को, अपनी प्रजा को किस तरीके से मैनेज करेगा, वो सारे काम एडमिनिस्ट्रेशन के काम होते हैं. यू रेड अबाउट द चोला डायनेस्टी इन चैप्टर 2. पढ़ा था हमने चोला डायनेस्टी के बारे में. लेट्स ट्रैवल इन आवर इमेजिनेशन टू तंजावुर. हम अपनी इमेजिनेशन में तंजावुर जो है तंजावुर में चलते हैं. द कैपिटल ऑफ चोला, जो कि चोलास की कैपिटल थी. एज इट वॉज 1000 years ago, क्योंकि प्रेजेंट में तो नहीं है तो हम अपने थॉट्स में ही वहाँ पर जा सकते हैं, क्योंकि वो हजारों साल पहले थी. तो हम तंजावुर चलते हैं जो कि चोलास की कैपिटल थी. द पेरिनियल रिवर कावेरी फ्लोज नियर दिस ब्यूटीफुल टाउन. याद है आपको इस सुंदर से शहर के पास कौन सी पेरिनियल रिवर बहती थी. पेरिनियल मतलब जिसमें पूरे साल पानी रहता है, कावेरी नदी फ्लो करती थी. ऑन ईयर्स ऑफ बेल ऑफ द राजा राजेश्वरा टेम्पल, वन ईयर्स द बेल्स ऑफ द राजा राजेश्वरा टेम्पल बिल्ड बाय किंग राजा चोला. राजा राजा चोला था एक चोला टाइम का एक किंग था जिसने राजा राजेश्वरम टेम्पल बनाया था. एक पर्सन, अगर हम वहाँ पे जाते हैं तो हमें वहाँ पे जो है कावेरी नदी दिखाई देगी टाउन के पास फ्लो करती हुई. दूसरा, राजा राजेश्वर मंदिर की घंटियों की आवाज़ भी सुनाई देगी, क्योंकि राजा राजेश्वर मंदिर एक चोला किंग था, राजा उसने बिल्ड करवाया था. द टाउन्स पीपल आर ऑल प्रेज्ड फॉर इट्स आर्किटेक्ट कोंजा रमलन राजा Perun Chachan, and who was proudly carved his name on the temple wall. जो इसका आर्किटेक्ट था उसने अपना नाम जो है इस मंदिर की दीवारों पे जो है कार्व करवा रखा था, लिखवा रखा था. इनसाइड इज अ मैसिव शिवलिंग. इस मंदिर के अंदर क्या है, एक बहुत ही बड़ा शिवलिंग रखा हुआ है. बिसाइड्स द टेम्पल देयर आर प्लेसेस विद मंडपास और पेवेलियंस. इस मंदिर के अलावा यहाँ पे क्या है, ऐसी जगह भी है जहाँ पे जो है मंडपास हैं या फिर पेवेलियंस है.
मंडप जैसी चीज जो है जगह या फिर पैवेलियन जैसी जगहें बनी हुई है। किंग्स होल्ड कोर्ट्स इन दीज मंडपास, ये मंडपा किस लिए बने होते थे? क्योंकि यहाँ पे जो राजा था वो अपनी कोर्ट चलाता था। इशूइंग ऑर्डर्स टू देयर सबॉर्डिनेट, जो उसके सबॉर्डिनेट होते थे उनको ऑर्डर इशू करता था, यानी कि उनको बताता था कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, हर एक अपने सबॉर्डिनेट को ऑर्डर पास करता था। देयर आर ऑल्सो बैरक्स फॉर द आर्मी, आर्मी के लिए भी बैरक बनाए गए थे जहाँ पे आर्मी रहती थी। द टाउन इज बस लाइन विद मार्केट्स सेलिंग ग्रेन स्पाइसेस क्लोथ एंड ज्वेलरी। इस टाउन में जो है मार्केट भी थी जहाँ पे जो है अनाज बेचा जाता था, मसाले बेचे जाते थे, कपड़ा और ज्वेलरी भी बेची जाती थी। अब कितनी सारी चीज़ें देख ली हमने इस एक ही शहर में। वाटर सप्लाई फॉर द टाउन कम्स फ्रॉम द वेल्स एंड टैंक्स, अब पानी की सप्लाई कहाँ से आती थी इस टाउन में? कुओं से आती थी और टैंक से आती थी। टैंक्स किस तरीके से बनते थे हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था ना। The Salia weavers of Thanjavur and the nearby town of Uriyur are busy producing cloth for flag to be used in the temple festival. अब जो दसलिया वीवर्स हैं थंजावुर के, वो और आसपास के जो टाउन हैं उरियार के, वो जो वीवर हैं, बुनकर हैं, वो किस काम में बिजी हैं? वो लोग फ्लैग्स बना रहे हैं, यानी कि झंडे बना रहे हैं जो कि मंदिर के जो फेस्टिवल होना है उसमें लगाए जाएंगे। फाइन कॉटन्स फॉर द किंग एंड नोबेलिटी एंड कोर्स कॉटन फॉर द मासेस, यानी कि बिल्कुल जो सबसे फाइन कॉटन होती है जो कि राजा और राजा के लोगों के लिए बनाई जाती है, उसको बनाने में बिजी हैं ये बुनकर। और कोर्स कॉटन जो थोड़ी सी खुरदरी कॉटन होती है जो कि मासेस यानी कि आम लोगों के पहनने के लिए होती है, उन सबको बनाने में ये जो वीवर्स हैं ये लगे हुए हैं। सम डिस्टेंस अवे एट स्वामी मलाई द स्थापित or sculptors are making exquisite bronze idols and tall ornamental bell metal lamps। उस थोड़ी सी दूर जगह पे जो स्कल्पटर्स हैं, स्कल्पटर्स कौन होते हैं? जो शिल्पकार होते हैं, वो लोग क्या बनाने में बिजी हैं? जो ब्रॉन्ज के आइडल्स यानी कि मूर्तियाँ जो कि बहुत लंबी हैं, ऑर्नामेंटल बेल यानी कि बड़ी बड़ी बेल घंटियाँ, मेटल लैम्प्स बनाने में बिजी हैं, यानी कि अलग अलग क्राफ्ट पर्सन जो हैं अलग अलग काम कर रहे हैं। कुछ जो झंडे बना रहे हैं, या फिर राजा के लिए कपड़े बना रहे हैं फाइन कॉटन से, या फिर प्रजा के लिए कोरस कॉटन से कपड़े बना रहे हैं। कुछ जो है मेटल की ब्रोंज की घंटियाँ या फिर मूर्तियाँ बनाने में बिजी हैं। तो हर मतलब इस टाउन की एक पूरी आपको इमेज दिखाई है कि क्या क्या काम यहाँ पे हो रहा है। तो ये हो गया एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर। दूसरा हमने देखा था कि टेम्पल टाउन्स या पिलग्रिमेज सेंटर, ठीक है, कि किस तरीके का शहर है वो? एक टेम्पल टाउन है जहाँ पे बहुत सारे मंदिर है, या फिर एक तीर्थ यात्रा का एक सेंटर है। थंजावुर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ टेम्पल टाउन। थंजावुर एक टेम्पल टाउन का भी एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर राजा राजेश्वरी टेम्पल हमने पढ़ा था ना। टेम्पल टाउन्स रिप्रेजेंट अ वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न ऑफ अर्बनाइजेशन। जो टेम्पल टाउन होता है वो शहरीकरण का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो है रिप्रेजेंट करता है। द प्रोसेस बाय विच सिटीज डेवलप, अर्बनाइजेशन क्या होता है? एक ऐसी प्रोसेस जिससे सिटीज जो है डेवलप करती हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा शहरीकरण हो रहा है, यानी कि वो सिटी डेवलप कर रही है। तो जो टेम्पल टाउन होते थे अर्बनाइजेशन का एक अच्छा एग्जाम्पल थे। टेम्पल्स वर ऑफन सेंट्रल टू द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। जो ये मंदिर होते हैं ये हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे समाज के एक सेंट्रल पॉइंट होते हैं, ठीक है। रूलर्स बिल्ड टेम्पल्स टू डेमोन्स्ट्रेट देयर डिवोशन टू वेरियस डाइटीज। जो रूलर्स होते हैं, जो शासक होते हैं, ये मंदिर क्यों बनवाते हैं? ताकि ये अपनी भक्ति, जो भी इनके भगवान हैं उनके प्रति अपनी भक्ति को, अपनी श्रद्धा को दिखा सके कि हम आप इस भगवान को पूजते हैं, ठीक है। तो वो अपने पूजनीय भगवान की जो मंदिर है वो बिल्ड करवाते हैं। They also endowed temples with grants of land and money to carry out elaborate rituals। ये जो है इन मंदिरों को बहुत बड़े बड़े ग्रांट्स भी देते हैं, मतलब कि उनको पैसे देते हैं ताकि बड़े बड़े रिचुअल इन मंदिर में करवाए जा सके। फीड पिलग्रिम्स, जो तीर्थ यात्री आते हैं उनको भोजन कराते हैं। एंड टूरिस्ट एंड सेलिब्रेट फेस्टिवल, जो तीर्थ यात्री आते हैं, जो पुजारी होते हैं, उनको खाना खिलाते हैं और फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं। पिलग्रिम्स who flocked to the temples also made donations। जितने भी पिलग्रिम्स आते हैं
तीर्थ यात्री आते हैं वो लोग भी जो मंदिरों में हैं दान करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं वैक्स टेक्निक। ब्रोंज इज एन अलॉय कंटेनिंग कॉपर एंड टिन। ब्रोंज क्या होता है, जिसमें कॉपर और टिन मिला के बनाया जाता है, उसको हम ब्रोंज बोलते हैं। बेल मेटल कंटेन्स अ ग्रेटर पोर्शन ऑफ टिन। बेल जो मेटल होता है उसमें ज़्यादा पोर्शन टिन का होता है देन अदर काइंड्स ऑफ ब्रोंज। ब्रोंज के अलावा उसमें टिन का मेटल जो है वो पोर्शन जो है वो ज़्यादा होता है, जिस प्रोड्यूसेस अ बेल लाइक साउंड, और इससे जो है बेल की जैसी एक आवाज़ आती है, इसलिए इसको बेल मेटल बोला जाता है। चोला ब्रॉन्ज स्टैचू, सी चैप्टर 2 वेयर वर मेड यूजिंग द लॉस्ट वैक्स टेक्निक्स। चोला ब्रॉन्ज स्टैचू जो बनाए गए थे उसमें कौन सी टेक्निक यूज की थी, लॉस्ट वैक्स टेक्निक इस्तेमाल की गई थी। फर्स्ट एन इमेज वॉज मेड ऑफ वैक्स, सबसे पहले मोम की एक इमेज बनाई जाती है। दिस वॉज कवर्ड विद क्ले एंड अलाउड टू ड्राई, उसके ऊपर मिट्टी की एक परत चढ़ाई जाती है और उसको सूखने दिया जाता है। पहले जो है मोम की एक मूर्ति बनाई जाएगी, उसके ऊपर मिट्टी चढ़ाई जाएगी और उसको सूखने दिया जाएगा। नेक्स्ट इट वॉज हीटेड, उसके बाद उसको गर्म किया जाता है। एंड अ टाइनी होल वॉज मेड इन द क्ले कवर, और उस क्ले कवर में, क्योंकि उसके ऊपर मिट्टी चढ़ा देते हैं, उसमें एक छोटा सा होल बना देते हैं। ठीक है, द मोल्टन वैक्स वॉज ड्रेन्ड आउट थ्रू दिस होल। जब हम उस मिट्टी को गर्म करते हैं तो जितनी भी वैक्स होती है अंदर, मोम होता है, वो पिघल के उस छेद से बाहर निकल जाता है। क्लियर? Then molten metal was poured into the clay mold through the hole. उसके बाद then molten metal, उसके बाद पिघला हुआ जो ये मेटल है इसको उस छेद में से उस मूर्ति के अंदर भर दिया जाता है। मोम को बाहर निकाल दिया जाता है और मोल्टन मेटल को उसके अंदर भर दिया जाता है। वंस द मेटल कूल्ड एंड सॉलिडिफाइड, जब वो मेटल ठंडा हो जाता है और सॉलिडिफाइड यानी कि मजबूत हो जाता है, द क्ले कवर वॉज केयरफुली रिमूव, उसके बाद जो क्ले कवर उस पर मिट्टी की जो परत चढ़ाई गई थी उसको सावधानीपूर्वक हटा दिया जाता है। एंड द इमेज वॉज क्लीन्ड एंड पॉलिश, उसके बाद जो इमेज होती है वो बिल्कुल उसको साफ किया जाता है और पॉलिश किया जाता है। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक समझ में आया आपको? तो ये इस टेक्निक को क्या बोलते हैं, लॉस्ट वैक्स टेक्निक। लॉस्ट वैक्स मतलब मोम तो गायब हो जाता है, उसकी जगह मोम की जगह मेटल भर दिया जाता है। क्लियर? टेम्पल अथॉरिटीज यूज देयर वेल्थ टू फाइनेंस ट्रेड एंड बैंकिंग। जो मंदिर के अथॉरिटीज होते थे, मंदिर जो चलाते थे, वो लोग अपनी वेल्थ को यानी कि अपने पैसे को, अपनी संपत्ति को किस लिए यूज करते थे, टू फाइनेंस ट्रेड एंड बैंकिंग, व्यापार और बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए अपनी संपत्ति का इस्तेमाल करते थे। ग्रेजुअली अ लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट वर्कर्स, artisans, traders, etc. settled near the temple to cater to its needs and those of the pilgrims. अब धीरे धीरे क्या होता था, मंदिर के आसपास ही बहुत सारे प्रीस्ट, वर्कर्स, आर्टिसंस, ट्रेडर्स जो है सेटल होते चले जाते थे, ताकि वो अपनी ज़रूरतों को टू कैटर इट टू इट्स नीड्स एंड दोज ऑफ द पिलग्रिम्स, उसकी नीड्स को पूरा कर सके। जो मंदिर में जो जो जरूरतें और जो पिलग्रिम्स आएंगे उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, तो वो लोग धीरे धीरे मंदिर के आसपास ही सेटल होते जा रहे थे। 10 ग्रू टेम्पल टाउन, और उस तरह धीरे धीरे टेम्पल टाउन बनता था। ठीक है, क्योंकि मंदिर के आसपास ही लोग सेटल होते जाते थे और मंदिर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को वो करते थे, इसलिए इनको टेम्पल टाउन बोलते थे। टाउन emerged around temples such as those of भिलास्वामी, ऐसे टाउन जो कि मंदिर के आसपास बने होते थे, जैसे कि भिलास्वामी जो कि भिलसा और विदिशा इन मध्य प्रदेश में है, एंड सोमनाथ इन गुजरात, ऐसा ही एक टाउन है सोमनाथ जो कि गुजरात में है। अदर इम्पॉर्टेंट टेम्पल टाउन्स इंक्लूड कांचीपुरम एंड मदुरई इन तमिलनाडु, ऐसे ही कुछ अदर इम्पॉर्टेंट टेम्पल टाउन हैं जो कि है कांचीपुरम और मदुरई जो कि तमिलनाडु में है, एंड तिरुपति इन आंध्र प्रदेश, एक और टेम्पल टाउन है तिरुपति जो कि आंध्र प्रदेश में है। पिलग्रिमेज सेंटर ऑल्सो स्लोली डेवलप्ड इनटू टाउनशिप, जो पिलग्रिमेज सेंटर तीर्थ यात्रा के जो स्थान है वो भी धीरे धीरे जो है टाउनशिप में यानी कि टाउन धीरे धीरे बनते जा रहे थे। वृंदावन उत्तर प्रदेश एंड तिरुवन्नामलाई तमिलनाडु आर एग्जाम्पल्स ऑफ टू सच टाउन्स, यानी कि लोग यहाँ पे तीर्थ यात्रा के लिए आते हैं और धीरे धीरे यहाँ पे टाउनशिप जो है एमर्ज हो जाती है, डेवलप हो जाती है, जैसे कि वृंदावन में हुई और तिरुवन्नामलाई में हुई। ठीक है, अजमेर राजस्थान वॉज द कैपिटल ऑफ द चौहान किंग्स इन द 12th सेंचुरी, 12वीं शताब्दी में चौहान की कैपिटल कौन सी थी, अजमेर जो कि राजस्थान में है, एंड लेटर बिकेम द
सूबा हेडक्वार्टर्स अंडर द मुगल्स, और मुगल्स के टाइम में वो सूबा हेडक्वार्टर्स बन गई थी। क्या, कौन सी सिटी? अजमेर सिटी। इट प्रोवाइड्स एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ रिलीजियस को एग्जिस्टेंस। रिलीजियस को एग्जिस्टेंस का एक अच्छा एग्जाम्पल है, यानी कि अलग अलग रिलीजन को मानने वाले लोग जो है एक जगह पे इकट्ठा हो रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं रिलीजियस को एग्जिस्टेंस। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, द सेलिब्रेटेड सूफी संत, एक सूफी संत है, देखो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो कि एक सूफी संत हैं, ठीक है, जिनके बारे ऑल्सो सी चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। हु सेटल्ड देयर इन द 12th सेंचुरी, वो भी राजस्थान अजमेर में जो है 12वीं शताब्दी में सेटल्ड हो गए थे। तो देखो रिलीजियस को एग्जिस्टेंस क्या होता है, हिंदू मुस्लिम सूफी मतलब हर धर्म के मानने वाले लोग वहाँ पे धीरे धीरे सेटल हो रहे थे। अट्रैक्टेड डिवोटीज फ्रॉम ऑल क्रीड्स, जिन्होंने हर नस्ल के लोगों को भक्तों को अपनी ओर अट्रैक्ट किया था। नियर अजमेर इज अ लेक पुष्कर, अजमेर के पास ही एक लेक है पुष्कर, विच हैज़ अट्रैक्टेड पिलग्रिम्स फ्रॉम एंशियंट टाइम्स, जिसने पिलग्रिम्स तीर्थयात्रियों को एंशियंट टाइम से अपनी ओर अट्रैक्ट किया है, यानी कि लोग इस जो लेक में पुष्कर लेक में जो है घूमने के लिए या फिर तीर्थ यात्रा के लिए यहाँ पे जाते हैं। अ नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन्स, अब छोटे छोटे शहरों का जो एक नेटवर्क बन जाता है हम उसको देखते हैं। फ्रॉम द 8th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, 8वीं शताब्दी से आगे, द सबकॉन्टिनेंट वाज डॉटेड विद सेवरल स्मॉल टाउन, जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट है वहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे जो है टाउन्स बनने लगे थे। दीज प्रोबेबली एमर्ज फ्रॉम लार्ज विलेजेस, और ये टाउन्स किससे मिलकर बने थे? बड़े बड़े विलेजेस से, यानी कि बड़े बड़े विलेजेस आगे चल के टाउन्स बन रहे थे। दे यूजुअली हैड अ मंदापिका और मंडी ऑफ लेटर टाइम, मंदापिका मतलब एक मंडी यहाँ पे हुआ करती थी, टू विच नियर बाय विलेजर्स ब्रॉट देयर प्रोड्यूस टू सेल, जहाँ पे उस मंडी में लोग जो है जो भी सामान वो उगाते थे उसको बेचने के लिए आते थे, ठीक है। दे ऑल्सो हैड मार्केट स्ट्रीट्स कॉल्ड हट्टा, हार्ट ऑफ लेटर टाइम्स, जिनको हट्टा बोला जाता था या फिर हाट बोला जाता था, ऐसी मार्केट की स्ट्रीट्स भी यहाँ पे थी। लाइन विद शॉप, जहाँ पे शॉप्स की लाइन लगी होती थी, यानी कि लाइन में शॉप्स बनी हुई होती थी, जिसको क्या बोलते थे? हाटा। Besides, there were streets for different kinds of artisans such as potters. इसके अलावा यहाँ पे अलग अलग गलियों में अलग अलग आर्टिसंस रहते थे, अपना काम करते थे, जैसे कि पॉटर्स हो गया, ऑयल प्रेसर्स हो गए, यानी कि जो बीजों से ऑयल निकालते हैं वो, शुगर मेकर हो गए, टॉडी मेकर्स हो गए, स्मिथ्स, स्टोनमैन्स एक्सेट्रा, इनकी भी अपने अपनी गलियों में अपना अपना काम ये करते थे। वाइल सम ट्रेडर्स लिव्ड इन द टाउन, कुछ ट्रेडर्स कुछ व्यापारी तो टाउन्स में रहते थे, अदर ट्रैवल फ्रॉम टाउन टू टाउन, कुछ लोग जो है कुछ व्यापारी जो है टाउन टू टाउन ट्रैवल करते रहते थे, यानी कि कुछ तो एक ही जगह सेटल हो जाते थे, कुछ जो है मूव करते हुए अपना ट्रेड करते थे। मैनी केम फ्रॉम फार एंड नियर टू दीज टाउन्स टू बाय लोकल आर्टिकल्स एंड सेल प्रोडक्ट्स of distant places like horses, salt, camphor, saffron, betel and spices like pepper. काफ़ी सारे लोग जो है यहाँ से जो है दूर दूर की जगहों से यहाँ पे आते थे लोकल आर्टिकल्स को खरीदने के लिए, यानी कि यहाँ पे जो बन रहा होता था उसको खरीदने के लिए, और दूर की जगहों के जो जहाँ से वो आते थे वहाँ के प्रोडक्ट्स को यहाँ पे लाके बेचते थे, जैसे कि घोड़े हो गए, नमक हो गया, कपूर हुआ, सैफ्रॉन हो गई, ठीक है, बीटल नट, पान के पत्ते हो गए, स्पाइसेस लाइक पेपर, काली मिर्च, ठीक है, इन सबको बेचने यहाँ पे आते थे। यूजुअली सामंता और इन लेटर टाइम्स जमींदार, सामंता जिसको हम बाद में आगे चल के जमींदार कहने लगे थे, बिल्ट अ फोर्टिफाइड प्लेस इन और नियर दिस टाउन, यहाँ पे अपनी एक जगह जो है यहाँ पर या शहर के पास अपनी एक फोर्टिफाइड जो जगह है, यानी कि फोर्टिफाइड मतलब ऐसी जगह जिसको वो कब्जा करके बनाता था। दे लेविड टैक्सेस और ट्रेडर्स, वो जो है व्यापारियों पे टैक्स लगाते थे, आर्टिसंस पे एंड आर्टिकल्स ऑफ ट्रेड, एंड समटाइम्स डोनेटेड द राइट टू कलेक्ट दिस टैक्सेस टू लोकल टेम्पल्स। ये जो जमींदार थे या जो सामंता थे ये क्या करते थे? व्यापारियों पे, आर्टिसंस पे, इन सब लोगों पे, इनके सामान पे टैक्स लगाते थे, और कभी कभी ये टैक्स कलेक्ट करने का काम जो है ये मंदिरों को दान कर देते हैं, यानी कि मंदिरों के पास अथॉरिटी थी कि वो इनसे टैक्स को कलेक्ट कर सकते हैं। विच हैड बीन बिल्ट बाय देमसेल्व्स और बाय रिच मर्चेंट्स, ये मंदिर कौन बनवाता था? या तो ये लोग खुद बनवाते थे या फिर अमीर जो मर्चेंट्स व्यापारी होते थे
वो बनवाते थे। दीज राइट्स वर रिकॉर्डेड इन इंस्क्रिप्शंस दैट हैव सर्वाइव्ड टू दिस डेज। दीज राइट्स वर रिकॉर्डेड, ये जो राइट देते थे यानी कि जो सामंता या जमींदार मंदिरों को ये जो राइट देते थे, इनको इनके रिटन रिकॉर्ड रखे हुए हैं जो कि आज के टाइम तक प्रिजर्व करके हमने रखे हुए हैं, यानी कि आप भी इनको जो है देख सकते हैं। टैक्सेस ऑन मार्केट्स, मार्केट पे किस तरीके से इंटरेस्ट टैक्स लगाया था। द फॉलोइंग इज अ समरी फ्रॉम अ 10th सेंचुरी इंस्क्रिप्शन फ्रॉम राजस्थान। राजस्थान की 10वीं शताब्दी की एक इंस्क्रिप्शन है, उसमें हमें एक समरी मिलती है विच लिस्ट द ड्यूज दैट वर टू बी कलेक्टेड बाय टेम्पल अथॉरिटीज। उसमें जो ड्यूज की यानी कि बकाया भुगतान की जो कि मंदिरों को कलेक्ट करनी है उसकी एक लिस्ट दी गई है। देयर वर टैक्सेस इन काइंड ऑफ, टैक्सेस किस फॉर्म में लगाए जाते थे, देखो शुगर एंड जैगरी, डाइज, थ्रेड एंड कॉटन, ऑन कोकोनट, देखो इनके फॉर्म में टैक्स लगाए जाते हैं, या तो शुगर, जैगरी, डाई होती है, थ्रेड होता है, कॉटन, और किस किस पे लगाई जाती थी, ऑन कोकोनट, सॉल्ट, एरिका नट्स, बटर, सिसमी ऑयल, ऑन क्लोथ। बिसाइड्स देयर वर टैक्सेस ऑन ट्रेडर्स, इसके अलावा सामानों के अलावा ट्रेडर्स व्यापारियों पे भी टैक्स लगाया जाता था, ऑन दोज हु सोल्ड मेटल गुड्स, ऐसे व्यापारियों पे जो कि मेटल का सामान बेचते थे, ऑन डिस्टिलर्स, ऑन ऑयल, ऑन कैटल फॉडर, ऑन एंड ऑन लोड्स ऑफ ग्रेन, मतलब इन सारी चीज़ों पे टैक्स लगाया जाता था। सम ऑफ दीज टैक्सेस वर कलेक्टेड इन काइंड, कुछ जो टैक्स है वो सामान के रूप में जो है वसूला जाता था, यानी कि टैक्स के फॉर्म में कुछ सामान पे करना पड़ता था लोगों को, वाइल अदर्स वर कलेक्टेड इन कैश, दूसरे जो टैक्सेस हैं वो कैश में भी कलेक्ट किए जाते थे। तो क्या है, ये एक राजस्थान के एक इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि इस तरीके के जो अलग अलग टैक्सेस हैं वो लगाए जाते थे और मंदिर जो है उनको कलेक्ट करते थे। कुछ टैक्सेस कैश के फॉर्म में होते थे, तो वहीं कुछ जो टैक्सेस है वो काइंड्स यानी कि सामान के फॉर्म में भी लोगों को पे करने पड़ते थे। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। हमने जो है क्या क्या देखा, एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर देखे, टेम्पल टाउन, पिलग्रिमेज सेंटर देखे और नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन हमने स्टडी कर लिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ट्रेडर्स बिग एंड स्मॉल। क्लियर।